हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जो सबसे छोटा जो इंसेक्ट होता है, सबसे छोटा जो जीव होता है वो एंट है, और ये सबसे कॉमन है, काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है और कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देता है। सभी के अलग अलग काम हैं और यही कारण है कि उनका जीवन काफ़ी खुशहाल होता है। चलिए अब पार्ट 2 करते हैं। ऊपर कुछ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन यानी रानी चींटी के बारे में उन्होंने बात किया था, वो पूरे पॉपुलेशन का यानी जितने भी चींटी वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, उन सब की मदर होती है क्वीन। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये कितने साल तक रहती है? तो लगभग 15 सालों तक ये जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़े पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। क्या होता है कि उसके पास एक जोड़ा पंख होता है, लेकिन बाइट्स देम ऑफ का मतलब क्या है कि उन पंखों को वो काट देती है, मतलब काट के वो पंख हटा देती है। कब? आफ्टर इट्स फर्स्ट वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट क्या होता है, यानी कि शादी अपना क्या करते हैं, अलग जगह पे जाकर करते हैं। जब पहला इनका वेडिंग फ्लाइट होता है, यानी जब शादी के लिए जब उड़ान भर लेती है, उसके बाद में वो उसको काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये फ्लाइट कब होता है, यानी ये वेडिंग फ्लाइट यानी कि शादी का फ्लाइट कब होता है? हॉट समर डे के समय में, यानी जो गर्मियों का मौसम होता है उसका एक दिन वेडिंग फ्लाइट होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल अंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। तो क्या होता है कि रानी क्या करती है, अपने जो घोंसले को छोड़कर ऊपर जाती है, यानी हवा में उड़कर। वही तो क्या है, वेडिंग फ्लाइट है। तो वेडिंग फ्लाइट के लिए क्या करती है, क्वीन अपने घोंसलों को छोड़ देती है और हवा में, बहुत दूर हवा में एक मेल एंट से या किसी ड्रोन से मिलने जाती है। ऑन इट रिटर्न्स टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो जब वो वहाँ से वापस आती है तब ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, यानी पंखों को काट देती है। देन डज नथिंग बट लेज एग। फिर वो यानी कि वहाँ से आने के बाद में वो अंडे देने के सिवा कुछ नहीं करती। एग हैच, एक मिनट प्लीज। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट। यानी एग हैच का मतलब कि क्या बोलते हैं, वो एग को हैच करके और उसमें से ग्रब बाहर निकलता है। यानी जब वो अंडा दे देती है उसके बाद में उसमें से ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। और सैनिकों का काम क्या है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और जो भी कामगार होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो उनको खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उसको क्या ले जाते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं। कौन? वर्कर्स जो है वो नए नए जो ग्रब्स बाहर निकले हैं। ग्रब्स किसको बोलते हैं, यानी चींटी का जो बच्चा होता है उसको ग्रब्स कहा गया है। तो उन ग्रब्स को बाहर घुमाने के लिए वर्कर्स हमेशा बाहर ले आते हैं। क्या करने के लिए? एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए
और धूप सेंकने के लिए। 2 or 3 weeks लेटर यानी 2 से 3 सप्ताह बाद ग्रब्स बिकम cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more। तो जब ग्रब्स के 2-3 सप्ताह हो जाते हैं उसके बाद में वो क्या हो जाता है, वो कॉकून बन जाता है। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी, और बिना फूड या बिना किसी एक्टिविटी के, यानी कि जब वो कॉकून बन जाता है तो ना तो वो खाना खाता है और ना ही कोई काम करता है। कब तक? अगले 3 सप्ताह तक। देन द cocoons break and perfect ants appear। फिर इसके बाद में एक परफेक्ट अंट यानी कि जो एडल्ट अंट होता है वो बाहर निकलता है। तो ये सवाल आ सकता है कि एंट का जो जर्नी है, लाइफ साइकिल, लाइफ जर्नी किस तरह से होता है। आप साइंस में भी सिल्क वर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी लगभग इसी तरह का होता है। जब वो कोकून अवस्था में रहता है तो कोई काम नहीं करता है, केवल रेस्ट करके अपना क्या करता है, उस जो सिल्क का जो लेयर होता है वो बनाता है। तो उसी तरह से अंट भी क्या करता है, जब ग्रब्स के तौर पे जब ये बाहर निकलता है तो 2-3 सप्ताह तक वो खूब खाना खाता है, घूमता है, फिरता है, कोई काम करता है। लेकिन 2-3 सप्ताह के बाद में वो एक जगह पे जाता है और वहाँ पे खुद को 2 से 3 सप्ताह के लिए कैद कर देता है। यानी उसके बाद में ना खाना खाता है, ना कोई एक्टिविटी करता है। फिर उसके बाद में वो एडल्ट बन जाता है और वो कोकून फूट जाता है और एंट बाहर निकलता है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब समय आ गया कि उनको टीचिंग यानी कि उनको कोई शिक्षा दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि उनको क्या काम करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि एंट बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, उनको हमेशा कायम काम चाहिए, यानी कि कोई भी बिना काम के नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम राजा की तरह रेस्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है एंट के लिए। तो जब कोकून से वो बाहर निकलता है उसके लिए टीचिंग और ट्रेनिंग का समय शुरू हो जाता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो जो भी न्यू आंट्स आते हैं वो ओल्ड आंट्स यानी जो पुराने चींटियाँ हैं उनसे अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य सीखते हैं कि हमें क्या करना है। तो आज क्या है, मतलब समझिए कि नौकरी, कि उनको क्या करना है, मजदूरी करना है कि सोल्जर के तौर पे काम करना है, कि क्लीनर का काम करना है, कि बिल्डर का काम करना है। तो ये सभी अलग अलग काम है। तो उनको जो जिस काम के लायक है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो जब उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है तब जो छोटे चींटियाँ होती है वो तैयार हो जाते हैं काम की बड़ी दुनिया में जाने के लिए। यानी कि अब समय आ गया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अब किसी के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद में वो काम की दुनिया में वो चले जाते हैं, जो भी काम उनको अच्छा लगता है वो काम करते हैं। एंड ant hills is a home not only for ants but also for some other creatures। ये जो अंट हिल है, जिसे बताया कि चींटियों का जो घर होता है उसको अंट हिल बोलते हैं अन्य। तो वो अंट हिल है, उसमें ऐसा नहीं कि केवल चींटियाँ ही रहती हैं। चींटियों के अलावा बहुत से अदर क्रिएचर्स, दूसरे प्राणी भी होते हैं, जैसे कि बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड ऑफ एंड यानी कि खटमल होते हैं, यानी कि लेसर ब्रीड यानी कि चींटियों का ऐसा प्रजाति जो उससे कम हो, ठीक है, उससे निचले स्तर का प्रजाति रहता है। फिर ग्रीन फ्लाई, ये सभी जीव होते हैं। वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। ये सवाल देखिए, यहाँ पे जो सवाल दिया है ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि जो चींटियाँ हैं ये इन एलियन क्रिएचर्स को, यानी एलियन यानी जिनसे कोई जान पहचान नहीं हो, एकदम दूसरे तरह दिखता हो, तो ये चींटियाँ इन एलियन क्रीचर को अपने नेस्ट में, अपने एंट हिल में क्यों रहने देती है। इसका कारण क्या है, कारण पूछा जा सकता है।
तो फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारण हैं। फॉर सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस। कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि ये जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट स्मेल करते हैं, इनका स्मेल बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है, प्लीजेंट होता है, इसलिए वे इनको रखते हैं। अब बाकी अदर्स गिव स्वीट जूसेस। कुछ क्या करते हैं, कुछ मीठे मीठे जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनके खिलौने होते हैं, जैसे कि जैसे हम लोगों के लिए क्या है, कुत्ते बिल्लियाँ खिलौने हैं, यानी ह्यूमन के लिए जिस तरह से कुत्ते बिल्लियाँ खेलने के उपयोग में यानी बच्चे उनसे खेलते हैं, उसी तरह से ये जो आंट है ये भी अपने खेलने के लिए कुछ क्रिएचर्स को उनमें से रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काऊ। और ग्रीन फ्लाई की बात करें तो ये आंट्स का काऊ है, यानी जिससे हम लोगों का काऊ क्या होता है, यानी कि वो दूध देता है हम लोगों को। तो उसी तरह से चींटियों की गाय बोल सकते हैं ग्रीन फ्लाई को, यानी ग्रीन फ्लाई क्या करता है, वो दूध देने का काम करता है। द ants train it to give honeydew like milk। तो आंट क्या करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि जब उनका विद द टच ऑफ देयर एंटीने, जब उनका एंटीने यानी कि जो एंटीने पता है ना कि जिसका उपयोग करके वो एक दूसरे को ग्रीड करते हैं जब एक दूसरे को अपोजिट में जाते हैं। तो आंट उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि जब उनका एंटीने को स्पर्श किया जाएगा तो वो लोग क्या देंगे, वो हनी ड्यू यानी कि मिल्क की तरह होता, वो हनी ड्यू देंगे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जिस तरह से हम गाय को दूधते हैं उसी तरह से वो लोग भी हनी ड्यू को दूधते हैं। अब लास्ट का ये कंक्लूजन पॉइंट है, हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव। क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना कि चींटियों ने सीखा है, यानी जितना ये चींटियाँ सीखी हैं क्या उतना ह्यूमन यानी इंसान सीख पाया है? परहैप्स दे हैव, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। हाँ शायद सीखा है, यानी जितना चींटियों ने सीखा उतना इंसानों ने भी सीखा है, बट क्या है, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन उन्होंने अपने इस सीख को अच्छे यूज के लिए उपयोग नहीं किया, यानी कि उन्होंने जो भी शिक्षा पाई है, जो कुछ भी सीखा है उसको सही तौर से यूज नहीं किया है जिस तरह से उन्हें यूज करना चाहिए। सभी बोलते हैं कि हाँ हमें समय का उपयोग करना चाहिए, लेकिन क्या सब अलग अलग टाइम अपना गुजार देते हैं, और जब विपरीत समय आता है तो उसी तरह से करते हैं जिस तरह से आपने वो कहानी सुनी एंट और ग्रास होपर की। तो वही चीज़ है, सीखा तो उन्होंने, नॉलेज तो है, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है सही तरीके से, अच्छे यूज के लिए उन्हें यूज़ नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। लेकिन आज इस छोटे से शिक्षक से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं ये भी सवाल बनता है। तो मनुष्य क्या सीख सकता है इस छोटे से टीचर से? पहला है हार्ड वर्क, दूसरा सेंस ऑफ ड्यूटी यानी किस तरह से हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए, तीसरा है डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन क्या होता है, किस तरह से अनुशासन में रहा जाता है, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, एंड केयर फॉर यंग वंस, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। यानी डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस और साथ साथ वो ये सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने छोटों का देखभाल किया जाता है। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी, और सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान सीख सकता है चींटी से वो ये है कि अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। एक वफादारी
ठीक है, जिस भूमि पे वे रहते हैं उसे कितना वफादारी करते हैं, ये मनुष्य सीख सकता है। उनके प्रति समर्पण ये सीख सकता है कि वो जहाँ रहते हैं उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आज ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं कराया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सके तो अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कल चैप्टर 2 इसका शुरू करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।